किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज सारे हिंदुस्तान में विद्वान और विद्वान सारे दोनों इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि ये धर्म की स्थापना का सुल्तान था, जो समय पर भगवान राम के द्वारा उस परिवर्तन काल में किया गया। आज सभी लोग ये मना रहे कि अच्छा हुआ राक्षसों का विनाश हो गया, अब धर्म की स्थापना और सज्जनों की रक्षा होगी। किसी को कितनी तकलीफ, कितनी विक्रिया, कितना भी कष्ट हो, डॉक्टर दवा देते समय ये कहते तुम अच्छे हो जाओगे, तो मरीज को बड़ा खुशी होती है। उस खुशी में उसका दर्द हल्का हो जाता है। चाहे डॉक्टर की दवा से वो दर्द दूर न हो, लेकिन उसे आशा हो जाती है कि दवा से दर्द दूर हो जाएगा और मैं अच्छा हो जाऊंगा। इसी प्रकार से समय काल परिवर्तन के समय जो हमको पीड़ा हो रही, उसकी एकमात्र दवा महापुरुषों के पास होती है और उससे ये धीरज बढ़ाया जाता है कि वो वक्त और समय आएगा जबकि तुमको बीमारी की दवा मिलेगी और तुम अच्छे हो जाओ। इस आशा में लोगों के चेहरों पर तकलीफ होते हुए मुस्कुराहट आ जाती है और आशा बन जाती है कि मैं भविष्य में हर प्रकार से अच्छा हो जाऊंगा। यह बात सच है कि महापुरुषों का संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता और उनके संकल्प का निशाना कभी चूकता नहीं। और संकल्प का जो निशाना बना लेते हैं वो साक्षात समय ही हमेशा खड़ा और सच उतरता रहा और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। हम लोगों को जो शक्ति अवतरित अपने अपने हृदयों में होनी चाहिए, आपको उस शक्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उस शक्ति का अवतार मानव के हृदय उस महल में हो जाए और वो महल रोशन प्रकाशमान हो जाए। ये हम लोग उन महापुरुषों की थोड़ी सी होशियारी के साथ और उनके शब्दों को ध्यान से सुने तो इसमें कोई चीजें असंभव नहीं, सभी चीजें संभव है और होती चली आई। मैं तुम्हें उस राम के इतिहास का थोड़ा सा एक संकेत देता हूं कि जब वो रामेश्वर और लंका में जाने का पुल बनाया जा रहा था तो वहां कोई मजदूरों का काम नहीं था और कोई वीर भक्तों का काम था जिन्होंने समुद्र को पार दिया और पुल बना करके उतर गए। ये कोई मामूली काम नहीं था, ये मजदूरी का काम नहीं था, ये भक्ति का काम था। जब भक्ति का काम, भक्ति की सेवा होती है तो सभी काम सिद्ध अंतों और बाहर हो जाते हैं और इन्हीं के बल से भगवान राम ने, इन्हीं के बल से भगवान कृष्ण ने जो भी काम समय पर किया वो सब कर्तव्यों करते है। लेकिन इतिहास उनका बड़ा लंबा चौड़ा है, उसकी व्याख्या बड़े विस्तार की है और समय के अभाव से व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन संक्षेप में आपको ये बातें जान लेनी चाहिए कि ऐसा परिवर्तन में होता चलाया और होता चला जाएगा।
परिवर्तन होते हैं। सतयुग के बीच में सतयुग और त्रेता के, सतयुग समाप्ति और त्रेता के प्रारंभ में बहुत से परिवर्तन हुए और त्रेता और द्वापर के बीच में बहुत से परिवर्तन हुए थे और द्वापर और कलयुग के बीच में बहुत से परिवर्तन हुए और कलयुग में भी बहुत से परिवर्तन हो गए। उन युगों के इतिहास का और महापुरुषों के उस प्रकार ज्ञान का वास्तव में सही नहीं लोगों के सामने रखा जाए तो क्यों करते हो, सबको समझ में आएगा। लेकिन हमारे पास में आज क्यों विषय है, इस पेट के लिए हम लोग दीवाने और पागल हो गए। ये मेरा पेट किस तरह से भरेगा, सारा ध्यान, सारी शक्ति, सारा धन और सारी सत्ता और सारा प्रेम, सारी मानवता केवल पेट पूजा के लिए इसमें विलीन कर दी। इसलिए महापुरुषों के समय समय काल और सारी शक्तियों के वचनों का हमको ज्ञान अब नहीं दी गया और न उसका ज्ञान हमको हो सकता है, उसके लिए समय लगेगा। महापुरुषों की बात तो अलग है कि वो क्षण में कुछ का कुछ कहा नहीं, लेकिन वैसे ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आप लोग सबके सब जो आपको सत्संग ऊंचा से ऊंचा मिलता है उसको बराबर आप अपनी दृष्टि को उस पर जमाए रहे और तीनों चीजें बराबर याद करते रहे। उन तीनों चीजों का बराबर इस्तेमाल करें, व्यवहार में जाए। एक तो भजन, दूसरा ध्यान और तीसरा सुमरन। ये तीनों चीजें अपनी प्रतिदिन कार्य में निरंतर होनी चाहिए। उठने के बाद और सोने के पहले और बीच में जब भी आपको समय मिल जाए भजन का, सुमरन का, ध्यान का अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को बराबर उपयोग में लेते रहो और आपका ध्यान पर बैठकर बराबर उस नाम, उस शब्द, उस आवाज की प्रतीक्षा करो कि मालिक अपनी दया कर दे, जो कि उसकी आवाज आपके कानों में आ जाए और आपके कानों के स्रोत खुल जाए, साफ हो जाए और आप आवाज को पकड़ लो। वो आवाज में शक्ति का आधार आप स्वयं बन जाओ। वो तो शक्ति है ही, लेकिन आप में भी वो शक्ति का संचार उसी प्रकार से हो जाए जिस काल में बिजली नहीं है, प्लग लगाने पर बिजली आ जाती है। इसी तरह से जीवात्मा में शक्ति नहीं है, लेकिन उसके स्रोत खुल जाएंगे तो वही शक्ति का संचार मालिक के शब्द द्वारा आप में हो जाएगा। इसी तरह से दृष्टि में कि आंख हमारी बंद हो गई, ध्यान के समय मन को, बुद्धि को, चित्त को बराबर उपयोग में लो, काम में लो और बराबर ध्यान कर उसको उस स्रोत जीवात्मा के दृष्टि के साथ लगा दो, जिससे उसका स्रोत यदि आंख बुद्धि खुल जाए और उसके अंदर वो प्रेम और नूर सामने प्रकट हो जाए और पीने को मिल जाए तो फिर क्या शक्ति की फिर कमी होगी, उस ध्यान की फिर क्या कमी हो सकती है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जरा सा भी हम इधर में चूक हो जाएंगे और भूल जाएंगे उन सब चीजों को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना आधार प्रारंभ से लेकर वहां तक बराबर से बड़ा रहना चाहिए। बीच बीच में जो भी कार्य काम आएंगे उनको आप अच्छी तरह से उसको करोगे, उन काम की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन जब आप सुमरन, ध्यान, भजन भूल जाओगे तो कोई भी काम करोगे उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आधार तो ये है, वो आधार एक सिरा है जिस बुनियाद पर आप खड़े हो जाओगे और उस पर मकान खड़ा कर सकते हो, जिस बुनियाद के ऊपर में आप सब कुछ लोगों को शिक्षा लेकर चला सकते हो। उसको पहले पढ़े रहो, जमाए रहो, उसको छोड़ो बस। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अपनी जगह बराबर आकर के बैठे रहो और काम करते रहो तो फिर आपको धोखा कभी नहीं होगा। मोटी बात आज मैं ये सत्संग के समय ये सुनाना चाहता हूँ कि जो आपने ये ध्यान धारण किया, वैसे तो ये अद्वितीय मंत्र क्योंकि मैं तो अभी महिमा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले लोगों ने भी इसकी महिमा नहीं कर पाई। ये मंत्र भाई पवित्र है और ये एक सादगी का, उस सादगी के ज्ञान का, उस ज्ञान की परंपरा, उस ज्ञान की शक्ति, उस ज्ञान के आनंद का एक ये चिन्ह है। अगर वास्तव में आप इसको बड़ी महान विचार से कहीं समझ जाओगे और इस ज्ञान का भाव आपके अंदर आ गया तो फिर कोई चीज की कमी रहेगी नहीं। वैसे कहावत तो यह है कि खुचड़ियों में लाल छुपे रहते हैं, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते।
हमने भी बहुत दिन पहले सुना था कि मास्टर गुजरी में रहते हैं लेकिन वो लाल है उनके साथ मैंने मुझे गंदे कपड़े करे रहते हैं लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता, उनके बाद इतनी सीधी शक्ति ज्ञान का बदलाव होता है। तो वास्तव में लोग इसको समझ नहीं कि बुजुर्गों में क्या चीज छुपी हुई है उसको समझ नहीं पाएंगे और समझने के लिए उनके लिए वक्त लगेगा। और आपको अपना काम सुनो, तो वस्त्र है, ये पवित्र वस्त्र है, इसको आप जब आपने धारण किया है तो बराबर आप इस पर अपना अस्थायित्व विवेक रखो कि जितने आपने धारण किया जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक ये वस्त्र उस तरह से नहीं उतारा जा सकता है जिस तरह से राम ने नहीं उतारा था। राम ने 14 वर्ष बराबर निरंतर इसको कहा था, इसी को कहकर जो उन्होंने रावण को मारा था, बड़े बड़े राक्षसों को गिरा दिया था, लौट करके जहां ये पहनाया गया था वही ये वस्त्र उतरवाया गया, उसके बाद उनको ये दूसरे कपड़े पहनाए गए थे। ऐसा इतिहास बराबर इस बात का संकेत दे रहा, लेकिन आप इस बात को समझेंगे नहीं। रावण मार दिया, ये मार दिया, तीर चला दिया, राक्षस मार दिए, धर्म की स्थापना, लेकिन उसका वेशभूषा वो आपके ध्यान में नहीं आता है कि वास्तव में किस वेशभूषा में किस बना में उन्होंने यहाँ तक बताया कि वो लोग हमेशा यानी स्वर्ण आदि की जाते थे तो बाल कंधे पर रखते रहते थे, जमीन में नहीं रखते थे। तो ऐसे वस्त्रों को कह करके जो अपने बाल को कंधे में रखता था तो वो लोग जिसने कराया था उसी समय उसको उतारा जा सकता है, इसमें कोई उठा नहीं सकता। और ये बात जिसने कहा नहीं थी, कहा दिया था, उसने ये कह दिया था कि देखो ये इसलिए कराया जाता है कि तुमको काम करना है और ये काम हो जाएगा तभी उठाया जाएगा। तो आपको अभी कुछ बताया नहीं, लेकिन ये संकेत जरूर आपको दिए गए हैं कि ये वस्त्र क्यों कराया गया और इसके लिए अभी ये नहीं कि क्या आपको काम करना, ये तो कुछ समय लगेगा क्योंकि आप में कोई तपस्या नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आप में साहस, कोई आप में भाव नहीं था, लेकिन अचानक आपके सामने ये चीज आ पड़ी, वो धीरे धीरे जो चीजें नहीं थी वो धीरे धीरे अब बढ़ी जा रही, अब वो आने लगी, वो चीज आपसे आने लगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं आएगी, जरूर आएगी, निश्चय आएगी, लेकिन वो समय काल पर ही उसको वास्तविक सच्चा पूरा बोध होगा, इसके पहले नहीं होगा। वो तो अगर तुमको पहले बोध हो जाए तो तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। वो तो काम करने के बाद ही बोध होता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या था, मैंने क्या किया, अब उसको क्या करना है, ये तो बहुत बाद में होगा। इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये नकली विचार मत, आपको नहीं कहना है तो इसमें कोई आपके लिए हुज्जत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आप मेरे सामने तो आपने कर लिया और पीछे उसके बाद आपने उतार दिया। आपको ये आदेश दिया जाता है कि जो लोग यहाँ पहने और यहाँ से उठा ले जाकर के घर में ये जो वस्त्र को, इस काट को, इस झूठ को, आप लोग उनकी बात पर कभी यकीन करके विश्वास मत करना, इसलिए आप करो ना। अगर ये तुमने विचार है कि मैं वहां करूंगा यहाँ उतारूंगा, करूंगा, आओ, जो भजन करना है, जो ध्यान करना है, जो आपको स्मरण करना है, ये बुराई से आपको बचना वो काम करो। अपने सिर पर कोई दूसरा काम मत मानो, जिसके सिर पर मान दिया जाएगा उससे काम तो हो जाएगा। ये मत समझो कि काम नहीं होगा, काम से दस हो, चाहे 20 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, काम तो वो होना ही है। और जिससे से वो काम पता जाएगा उससे काम करा दिया जाएगा। आप क्यों परेशान होते हो, आप में ये कमी क्यों आती है कि यहाँ करते हो, वहां उतार देते हो, वहां करते हो, यहाँ उतार देते हो, कुछ नहीं। जो अंदर रहा था, अंदर कोई करवा नहीं कर रहा है, सबको कोई काम कर रहा, जो करो शादी करो और कुछ मत करो, फिर करो ना और चीजें, और अगर नहीं करो और चीजें करो, कुछ होगा क्या क्या हो सकता है। और देखो काम होता है नहीं होता, वो तो काम कराने वाला हो है, उसे जो काम कराना होगा करा देगा, और तुमसे जितना काम कराना होगा वो तुमसे करा देगा, छोड़ेगा नहीं, और छोड़ने वाला नहीं किसी से, वो तो दूसरे काम कराएगा जो नहीं करा देते उनसे भी करा देगा, और जिनको अफोर्ड नहीं होता उनसे भी अफोर्ड करा देगा, जिनको अफोर्ड होता उनसे खुद ही करा देगा। उसके बाद तो सब चीजें हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो, ये की बात मत करो। अगर नाचना नहीं जानते हो तो जबरदस्ती मत नाचो, आनंद तेरा नहीं, आनंद सीधा है, रास्ता सीधा, रास्ता तेरा नहीं है। तुम चले वाले टेढ़े हो गए और कहते हो तो तुमको आनंद तेरा ऐसा करें, फैसला बचाने गौरी कह आनंद तेरा, फैसला आता नहीं, चलना आता नहीं, खड़ा होना थोड़ा छोटा पकड़ना आता नहीं, तो कहने लगते हो कुछ ना कुछ वो बात छोड़ दो।
कर देता है, ये उसको सब कुछ मालूम है। और वैसे ही लोग आ जाते हैं तो मैं ऐसा मत समझो कि जिन लोगों को उसने पैदा किया अभी नबीन, उनको कैसा जगह पैदा किया इसको आपको मालूम है। मैं इतने दिन से चला रहा हूँ, बताना तो कहा नहीं कि तो समझता हो बाबा जी पागल है, वो चिल्ला रहे हैं कि तुम होशियार हो जाओ, और कौन कौन कैसे कैसे लोग पैदा हो गए और भगवान उन्हें क्या क्या करेगा ये तो आपको मालूम आती नहीं। लेकिन कैसे ही बट ये देखो कि परमात्मा की क्या दया है कि कैसे वो भाव कैसे देखना, बोलना, सुनना, समझना किस तरह का वो एक तरह का जो है लोगों के अंदर प्रवेश करना और किस तरह से परिवर्तन होगा ये अनुभव करने की जरूरत आवश्यकता है। और आप सत्संग सुनो, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। बड़े ध्यान से सुनना, ये दोनों आंखों के बीचों बीच जीवात्मा बैठी है, जिसको सूरत कहते हैं या जिसको जीव कहते हैं या जिसको लोग आत्मा कहते हैं या जिसको रूप कहते हैं या जिसको सोल कहते हैं, ये दोनों आंखों के बीचों बीच अंदर में बैठी है। उसमें आंख भी है, उसमें कान भी है। सुनने वाले उसमें कान है और देखने वाले उसमें आंख है। और शरीर में अलग से छह माथे दो है, कान भी सुनने वाले दो अलग है और आंख भी है दुखी अलग है और सुनने वाले नाश्ता भी अलग है, लेकिन उसके अंदर अलग। इसलिए उसमें एक कान है और एक आंख। शरीर में दो कान है और दो आंखें हैं, तो अब तीन आंखें और तीन कान हो गए। इसी तरह से जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में दो नाकें, तो तीन नाक हो गई, तीन कान हो गए और तीन आंखें हो गई। और तुमने ये जीवन में कभी नहीं सुना होगा कि वो जीवात्मा में भी कान है, उसमें भी आंख है, उसमें भी कान है। बाहर जो है वो अंदर से भी है। असली चीज है कि उस पर आंख आ गया और वो बंद हो गए, कान भी बंद हो गए, आंख भी नाश्ता बंद हो गई। नहीं तो सुगंधी का समुद्र, सुगंधी का भंडार अंदर में भरा हुआ है और वहां तो जैसे जैसे सुगंधी बढ़ रही है, लेकिन वो सुगंधी आपको क्यों नहीं मिल रही जब तक आंख नहीं खुलेगी। क्यों इतनी सुंदरता है जब तक आगे नहीं खुलती है तब तक वो सुंदरता, इतने प्यार की बोली उसकी क्यों नहीं सुनने को मिलती है। कान तुम्हारे बंद हो गए, अगर वो कहीं सुनने को मिल जाए तो तुम दुनिया भूल जाओ, इसका प्यार कहीं है ही नहीं, ऐसी सुंदरता कहीं है ही नहीं, आंख खुल जाए और ऐसी खुशबू कहीं है ही नहीं, कहीं आपकी नाक खुल जाए। तो ये तीनों चीजें वो जीवात्मा में है और वो तीनों चीजें तुम्हारे कर्मों के आनंद से वो बंद हो रही है। अब उसको कैसे खोला जाएगा, वही जो दवा मिलती है तुमको, वो सुमरन की, ध्यान की, मदद की। और धीरे 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 उसके ऊपर जो मैल चला हुआ है, जो गंदगी है, उसको धीरे 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 उसका मुआ लगाकर जो सख्त यानी लोहे से भी लोहा, पत्थरों का भी पत्थर और चट्टानों की भी चट्टानें, लेकिन वो भी गर्मी पाने में पिघल जाती, लोहा भी पिघल जाता है तो सीधा भी पिघल जाएगा, तो पत्थर भी पिघल जाता, वो भी पानी बन जाता है। इसी तरह से कर्मों की जो चट्टान है और उसकी एक शिला लोहे की बन गई, लेकिन धीरे 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 उसको बोया दिया जाए तो ज्ञान रूपी अग्नि तो बड़ी प्रचंड होती है, वो तो सब जगह भस्म कर देती है। जब वो ज्ञान रूपी प्रचंड अग्नि का जब भाग कितने में खिंच जाता है तो ये पत्थर और लोहे जो है ऐसे हो जाते हैं जैसे रात, ऐसे बदलिए तो रात भी और चीज तो हाथ में आ जाएगी, लेकिन इसकी रात भी इस तरह से हाथ का आभास भी नहीं हो सकता। जब उसकी चेतनता आ जाती है तो लोहा या पत्थर या कोई भी चीज हो बिल्कुल एकदम न कितने करोड़ों गुना ज्यादा यानी रात से भी मुलायम, इतनी कोई चीज मुलायम नहीं होती जितनी वो चीज मुलायम हो जाती है। तो असल में चीज ये है तो आदमी है वो तो छाव में इसको बदल कर दे और बदल कर दे, तो आपको ये बात का बोल नहीं है कि वो कैसे बोला रहना जाता है, महात्मा का ये मेहनत करते हैं। तो दोनों आंखों के बीचों बीच में जो जीवात्मा बैठी है वहीं पर दरवाजा, उसी जगह दरवाजा फाटक लग गया। जब फाटक लग गया होता नहीं है, अब खुले कैसे बड़ा मुश्किल है, जुक्ति मिलती नहीं। जुक्ति का मतलब है कि चाबी, जब चाबी मिलेगी तो उसमें मतलब है कि ताले में लगाई जाएगी तो फाटक खुलेगा। जब तक भी चाबी नहीं लगेगी ताला नहीं खुलेगा, फाटक कभी खुल नहीं सकता। तो ये चाबी महापुरुषों के पास है, वो धीरे से उसको दे देते हैं और कहते हैं लो ये इस तरह से बोलो करो, इसको घुमाओ और जब आप घुमाने लगते हो धीरे से दरवाजा नाक से खुल जाता है, आंख खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, नाक खुल जाती है, सुगंधी मिलने लगती है, आवाज सुनाई देती है, उधर से दूर प्रकाश रोशनी लाइट उधर दिखाई देने लगती है। ये बाहर की लाइट क्या चीज है, तो यही से बड़े बड़े लोगों का रास्ता और यही आंखों के सामने से शुरू हो जाता, दरवाजा खुलाने की लोग शुरू हो गए, क्योंकि वो तो दुनिया से है, वो तो रोशन
सृष्टि है, वो तो प्रकाशमान सृष्टि है, वो कोई अंधेरे का नहीं कि भाई चलो 12 घंटे के लिए सूरज उठ गया और फिर उसके बाद में 12 घंटे के बाद में रोशनी आ जाएगी। उधर तो सूरज उठता है और अपना नीले पूरा निकलता है तो रोशनी रोशनी प्रकाश ही प्रकाश। उसके लिए उनमें शक्ति का दर्जा, वो तो शक्ति बढ़ रही है, उधर ज्ञान बढ़ रहा, उधर अमृत बढ़ रहा है, उधर आनंद बढ़ रहा, उधर तो सब कुछ है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तभी तो लोग मस्त हो जाते हैं, ये दुनिया को भूल जाते हैं क्षणों में। राजा रात को छोड़कर के खा लेता है, कुछ नहीं, ये सब चीजें कहते खा भी नहीं है। और है गृहस्थ आश्रम, बड़ा आश्रम था, महात्मा इसी में रखना चाहते थे कि गृहस्थ आश्रम में रहो और इसी में उस चीज को अपने कर्म करके प्राप्त कर लो, क्योंकि कर्म का भार दूसरे का तुम्हारे ऊपर में लेन देन का नहीं करेगा। अगर कहीं तुमने कर्म न किया और दूसरे कर्मों का भार तुम्हारे ऊपर लेन देन का, तो उसका भी मुद्रा तुमको चुकाना पड़ेगा। इसलिए तुम स्वयं कर्म करो उसकी रक्षा के लिए, शरीर रक्षा के लिए, और फिर उसके बाद में ये भजन करो, ये ध्यान करो, ये स्मरण करो, धीरे करो, 40 को लगाकर सारा खोलो, दरवाजा खुल जाए, अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चलो। उधर देखो कितना कितना बड़े बड़े दिव्य दिव्य लोग हैं और वो अलग अलग विभाजन है उसका, वो मान लिया ये तो स्थूल सृष्टि है, इसके बाद में ये लिंग सृष्टि है, इसके बाद में ये सूचक सृष्टि है, इसके बाद में कारण सृष्टि है, इसके बाद ये परिधि सृष्टि है। तो असल में सब भागों में उसको बांध दिया। यहाँ तक मतलब है कि ये स्थूल शरीर है, यहाँ तक ये लिंग शरीर है, यहाँ की तक ये सूचक शरीर है, यहाँ की तक इसका कारण शरीर है। इसके बाद जीवात्मा और कोई भी बंधन नहीं है, उसके बाद जीवात्मा आजाद स्वतंत्र हो जाती है। ऐसा सुलभ और सुलभ रास्ता स्वरूप की मंदिर में अनाथ काल से जब ये तुम्हारे से तभी से था, और जब कोई कर्मों का बंधन नहीं था, न कर्मों का नियम बना था, तब सब उद्धारकारी योगी और विज्ञानी सब के सब थे, सब प्रकार से सबको बोध था, आंख का बोध था, कान का बोध था, सब सुनते थे हाथ से अंतर और सब हाथ से अंतर देखते थे और सभी गलियों का दर्शन निरंतर होता था। और हर प्रकार की सुगंधी वो यहाँ की भी लेते थे, वो वैकुंठ की भी लेते थे और वो सूचक दृष्टि की, कारण दृष्टि की, उसके परे की सुगंधी भी लेते थे। इस तरह से जीवात्माएं अगर हमारे मानव की मंदिर में रह करके होती थी, लेकिन जब कर्मों के बंधन में पाप और पुण्य में बांधी गई, वही आपकी तकलीफ पड़ गई और उसने हर तरह से आपको फिर फंसा लिया। फंसाने के बाद और उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अब आप अकेले क्या कर सकते हो, किसी महापुरुष की दया हो जाए, कृपा हो जाए, वो हमको पूंजी चाली दे दे, हमारे लिए कुछ मोया लग जाए और वो हमारे सख्त बच जो दरवाजे हैं वो टूट जाए, वो पिघल जाए, वो उतर जाए, तमाम कर दे, तो कर्म निर्भर हो सकते हैं और हमारी जीवात्मा का भार बोझा उतर सकता है। हम अपने होश में आ सकते हैं, फिर हमको वो ज्ञान मिल जाएगा, हमको शक्ति मिल जाएगी, बंधन से हम निर्बंधन हो जाएंगे। बस ये थी। लेकिन आप पुरानी चीजों में फंसे रह गए। इसलिए महात्मा ने कहा जो कहते हैं उसको करो, जो वो करते हैं उसको कभी मत करो। तुम करोगे फंस जाओ, वो जो कहेंगे उसको करोगे तुम निकल जाओ, क्योंकि उनके कराने में तुम फंस नहीं सकते हो और तुम अपनी इच्छा से करोगे फंस जाओगे। तो जो कहते हैं महापुरुष उसको करना चाहिए, जो महापुरुष करते हो उसको कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? वो तो आप कर ही नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ये समझ नहीं सकते, उनकी नजर को कभी करना नहीं चाहिए। जो आदेश होता रहता है हमारे सामर्थ्य के मुताबिक अनुसार उसी काम को हमको करते रहना चाहिए। जो सामर्थ्य से पड़े उस काम को कभी भी करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं गिर जाओगे उसी में तुमको धोखा हो जाएगा। महापुरुष तो बराबर तुमको उठाते रहते हैं, अगल बगल में दाएं बाएं आगे पीछे चलते रहते हैं, तुम्हारी सलाह करते रहते हैं और समय काल पर तुमको पर्चे देते रहते हैं। लेकिन तुम इतने क्रोधित हो जाते हो, स्वाभिमान तुमको इतना घमंड जरूर आ जाता है कि महापुरुषों की पर्चे को जान तुमको मिलती उसको भूल जाए। तो पर्चे देते रहते, कोई ऐसा नहीं जिसको पर्चे न मिलता हो, लेकिन वो उसको भूल जाता है। बुद्धि का विवेक जब नष्ट हो जाता है तो पर्चे भूल जाएगा और बुद्धि में विवेक रहेगा तो निरंतर उसको पर्चे होता रहता है। उसकी समान हर समय सोते उठते बैठते जाती बराबर होती रहती है। नामदान का उसका मतलब ही यही है कि जब नामदान दिया तो उसकी समान होती है, बराबर आगे पीछे होती रहती है। लेकिन गलती कर जाओगे तो उसका बच्चा रह जाए, तो काम रह जाओगे, फिर वो परेशानी होती है, फिर जब याद करोगे तो फिर समान होगी, फिर वही बात होती है। इसलिए पहले से याद रखते वो गिरफ्तार करते रहो, वो इंतजार करते रहो कि वो कब हमको पहचान देते हमारी समाज की, उसे याद करते रहोगे कभी नहीं करोगे। जब तो भूल जाते कहते हो बात वही कि हमको पर्चे मिली थी, हमको अनुभव हुआ था, लेकिन क्या करें हम सोच नहीं सकते।
और फिर लोग कहते हैं बाबा जी आए उन्होंने जगह दिया, और फिर कहते हैं दरवाजे पर खड़े हो गए उन्होंने कुछ कह दिया, और फिर लोग कहते हैं महाराज ने हमको ये कह दिया। इस तरह की बात कहीं झूठी नहीं है, लेकिन अब उसको लोग नहीं व्यक्त कर पाते, उनको व्यक्त करना नहीं आता है, कहना नहीं आता है, और उस भाव तक पहुंचना नहीं आता। तो ये सब चीजें बड़ी रहस्यमय है, लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बराबर तुम्हारे अंग रखे। पिता नहीं छोड़ते, तुम्हारा समझो कि पिता छोड़ देंगे। अरे कभी तुमने देखा है कि गाय का बच्चा रहता है गाय पीछे पीछे भागती, बच्चा नहीं रह जाए तो गाय तड़पती है, बच्चा चला जाएगा तो मां उसके पीछे पीछे चली जाए। पहले ये वो कम से कम समझो तो उसके लिए, लेकिन वो करता होगा जब तक बच्चा हो जाए तब तक। ये कुदरत का नियम है कि मां बच्चे के पीछे पीछे चलेगी, जब बच्चा में बोल हो जाएगा तो मैं उसके पीछे नहीं जाती। इसीलिए जब तक तुम हो जाओगे तब तक महापुरुष आगे पीछे तुम्हारे सवाल करते रहेंगे, और जब तुम लायक हो जाओगे खराब हो जाए। तो ये बात अब तुमको सोचनी और समझनी पड़ेगी। हमेशा तुमको अपने बच्चे की तरह जरूरत नहीं देना। इतना बुलाया समझाया मेहनत की तुम्हारे लिए आगे और पीछे, और तुम अभी तक अवोट बने रहे और उसको बड़ा और मेहनत कर लगे तो फिर क्या कर सकता बात तुमने सुना लिया, उसको समझा गया, ऐसा नहीं क्या बैठा है। ये सब चीजें वास्तव में हमारी मदद की थी और हम उसको बोलते रहते हैं तरह तरह की बात। इसलिए गरुड़ भगवान जो गमन है वो बुद्धि को नष्ट करता है, शरीर को व्याकुल कर देता है, फिर न मन लगेगा न चित्त लगेगा, और फिर सत्ता को समझ भी नहीं चाहो पाओगे। इसलिए गरुड़ और घमंड जो बनाती है उससे बराबर बचते रहो। बुद्धि का विवेक जागता रहेगा, अस्थायी तुम अपनी जगह पर निशाना बनाए रहोगे और कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकते हो। मोटी सीधी सारी बातें की है असली तुम्हारे साधन की प्रक्रिया प्रारंभ की ये है, और उसको तुम पकड़े रहो तो चलते जाओगे, गिरोगे कभी नहीं। क्योंकि वास्तव में ये तो खाने की राह है, जिसमें बहुत तो गिर पड़ो, जिससे उतरो पार। अगर जिससे हो गया तो पार कर जाओगे और जरा भी धीरे धीरे गिर जाओ। खाने की राह है, लेकिन कुछ भी तुमको और वहां को समाते रहते हैं बराबर। फिर उस समाज में जब तुम गिरते भी रहते हो तो उठाते रहते हैं, फिर उसमें तुमसे कोई बढ़ भी जाता तो जाते रहते हैं। तुम्हारे कसूरों को, तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी गंदे बातों को साफ करते रहते हैं, और तुम समझते रोज चलाओगे तो आगे में तुम्हारा भी तो कुछ काम है, क्यों नहीं कर सकता रहेगा। अरे ठीक है तुम देर कभी भूल हो गए, जो कर रहे हो गए, क्या कर रहे हो गए, लेकिन अब तुम बारह में रहकर हर बात पर भूल करो तो तुम्हारा काम क्या। फिर मानो तुमको जो आजादी रखता है उसका क्या काम है, बुद्धि का क्या विवेक है, फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर कुछ तुम्हारा नहीं है। उनका जो है तो है अपना काम करते ही, वो तो सर्वदा करते रहेंगे, करते हैं बराबर नहीं करते रहेंगे, ऐसे काम चलेगा। और तुम्हारा भी तो कुछ काम है, तुम भी अपना कुछ समझो कि मेरा भी कुछ काम, मुझे भी कुछ समझाया, मुझे भी कुछ बताया है, मेरा भी कुछ अधिकार रहता है, तुमको नहीं करना चाहिए। मोटी सीधी सादी बात है। तो ये होली का एक ऐसा त्योहार आता है कि हम लोग पहले समय में गंदी चीजें नहीं खेला करते थे। ये कूड़ा कचरा फैला ये नहीं फेंका करते थे, कूड़े कचरा फैला जो अंदर रखा हुआ है इसको बाहर निकालते थे। ये कूड़ा कचरा बोरी का नहीं कि तुमने ये उठाया बोरी मारा और तुमने दूसरे के ऊपर मार दिया, ये नहीं, अंदर का कूड़ा कचरा फेंका जाता था। इसको बोरी में फेंक दो और फेंक करके सब लोग अपने अपने दिलों का हृदय का फेंक कर मन से बुद्धि से है पर बाहर निकाल करके गले मिले, और ऐसे गले उस भाव से मिलो जो वास्तव में सत्य है। बनाओ भी नहीं कि शरीर से मिल लिया तो तुमने समझ लिया मैंने गले से मिल लिया, उस भाव से मिलो जो एक है, ये दो नहीं होता, उससे मिलो। और वो भाव क्या है, क्या उस प्यार से सब तुम अपनी जितनी भी गंदगी है उसको दूर कर दो और गले से मिलो, नमी ले आओ सब चीजों को। और जब ले आओगे नमी तो घमंड नहीं होगा, जरूर गुमान नहीं होगा, फिर मतलब भी है कि क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध नहीं आएगा जरूर गुमान नहीं होगा, तुम छोटे रहोगे बराबर और दूसरों की सेवा करते रहोगे। जब सेवा करोगे लोगों से प्यार मिलेगा, लोगों से आदर मिल जाएगा, लोगों से इज्जत मिलेगी, लोगों से सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हारी कीर्ति करेंगे, तो फिर खुशी नहीं होगी तो क्या होगा। ये सब चीजें खुशियों की थी और इसी से आत्मा जाती थी, इसी से अपने सत्य को पा लेती थी, होश में आकर के चेतनता को प्राप्त कर लेती थी। लेकिन अब आपने इन त्योहारों को सोचना समझना छोड़ दिया, इसलिए ये दशा हमारी हो गई। हमारे की गंदगी इकट्ठी करते हैं, अंदर की बात निकालते नहीं है और बस फेंक देते हैं, और फेंक करके वैसे के वैसे जानी दुश्मन एक दूसरों के विचारों में लगे रहते हैं। हमारी से भी, हाथ से भी, कानों से भी, हाथ तक से, मन से और बुद्धि से भी बुरा भला बराबर निरंतर करते रहते हैं।
लेकिन जो दृढ़ता आपने आनी चाहिए थी कि जो कूड़ा कचरा जमा कहीं भूल भाल में क्या ज्ञान में हो गया उसको बाहर निकाल दो, और अब आने नहीं दे रहा और नवीन सृष्टि बनाते रहते। हर साल में कोई न कोई त्योहार हर रोज बढ़ता ही रहता है और त्योहार का कुछ न कुछ अर्थ है, माने है ही। महात्माओं ने सबको समझा रखा है कि आप विसर्जन न कर सको, भूल न सको, अपनी चीज को हर रोज बने रहो और उसे बिगड़ ना हो। ऐसे त्योहार उन्होंने हर उसके कोई न कोई बनाकर आपके सामने नरनारी बच्चे बच्चियों के रख दिए और वो हमको सबके सब समझना चाहिए। तो एक सृष्टि का मानव आनंद लोगों को मिल जाता और सब लोग समृद्ध होते, आत्मा भी समृद्ध हो जाती, जिस घर से आई थी उसी घर में पहुंच जाती, काम हमारा सबका हो जाता। लेकिन हम उसके लिए इतनी मेहनत, सुमरन, ध्यान, भजन के लिए और फिर उस सत्ता के लिए, उस प्रेम के लिए, उस सेवा के लिए, उस आदर के लिए, उस ईमान के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसको महात्मा ही जानते हैं। अगर वो चीजें पहले से आपने उतरती रहती तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी कि बाहर की चीजों की मेहनत करते, बस वो सारी ताकत फौरन लगा देती जीवात्मा पर और एकदम से निकल के ऊपर आ जाती और चलने की खड़ी हो जाती उस रोशनी में और सारी शक्ति को यहाँ उतार करके और लोगों के सामने खड़ा कर देती। ये तो ये जवाब आपको करता, इससे न मालूम कैसा हो जाता ही लगता। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु मानव भूमि ये सबसे भी बड़ी, इसी में बैठ करके परमात्मा का दर्शन और इसी में बैठ कर उसकी व्याख्या, इसी में तमाम ग्रंथ और शास्त्र लिखे जाते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे बड़ा अनमोल है और जिसकी कीमत है उनकी कीमत नहीं, वहां किताबें नहीं लिखी जा सकती। वो लोग अपने अपने रोड पर रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, लेकिन वो किताबें नहीं लिख सकते, व्याख्या नहीं कर सकते जिस तरह से यहाँ। इसलिए बिल्कुल में मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा है और इसी में बैठ करके सब लोगों ने आग और अंत तक का सब कुछ उन्होंने देखा और पाया और सब कुछ लिखा है, यही चले जाते हैं। ये स्थान बहुत मूल और अनमोल है, ये मिल लो और इसकी कीमत देखो शास्त्रों और शब्दों में अवरचनीय है, जिसकी व्याख्या नहीं जा सकती। इसलिए कभी का भी कोई महत्व होता है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत लोग मैं तो ये सोच रहा हूँ कि घर पर से भी इस समय ज्यादा हो रहा है। अभी थोड़े दिनों में कार्यक्रम आपके इसके पहले बड़े बड़े हो चुके हैं और धीरे धीरे आपके बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम अभी गोपनीय अज्ञान अध्यात्म का थोड़ा बड़ा रहस्यमयी 1 महीने का जो होगा उसमें तो जो लोग साथ थे वो या जो लोग जिन स्थानों पर थे वो वही इसका अनुभव कर रहे हैं। बाकी सुनने वाले तो थोड़ा बहुत तो अनुभव करते ही है, इस बात नहीं है। और उन स्थानों के काफी लोग आएंगे इस समय पर। ये कार्यक्रम बड़ा जगह जगह होते रहते हैं। आज ये 16 है 1984 का ये दिन है और ये मथुरा आगरा बाईपास है, ये तो आश्रम है, यहाँ पर आप उपस्थित हुए हो और आपको इसका लाभ सत्संग का मिलना ही चाहिए और इसीलिए आपको बुलाया जाता है कि आप अपने उच्च कोट का लाभ इस स्थान पर आकर के प्राप्त करें। हम इसलिए नहीं बुलाते हैं, कोई दुनिया की बात नहीं हम करते हैं, हम तो वही अज्ञात बात मेरे साथ कथित आना उन्हें राम पद अनुवादा संतम और दया निधाना परमानंद ये रास्ता परम सुधा परमात्मा का रास्ता जो है वो तो महात्माओं के जो जगह 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 पर होते रहते हैं, कोई इसी अज्ञात प्राप्ति जागृति के लिए। लेकिन लक्ष्य उसका वही होता है कि जीवात्मा अपने घर में वापस लौट करके पहुंच जाए, क्योंकि ये घर आपका नहीं है। जन्म मरण एक है कारखाना है, जन्म मरण का एक नियम है और उन योनियों में जाने का एक विधान बना दिया। 484 दुनिया अर्थात नर और उसके लिए कर्मों की सब क्रिया बनाकर उन्होंने रख दी। इन कर्मों से ऐसे ऐसे तुम्हारा जन्म और मरण होता रहेगा। तो इसको महात्मा भरी प्रकार समझते हैं और वो ये कहते हैं कि अब के बार मानव कर्म में यदि तुम्हारा जन्म हो गया तो जीवात्मा का भी जन्म हो जाना चाहिए। जब जीवात्मा का जन्म हो जाएगा तो फिर जन्म मरण से रह जाएगा, न जन्मने में आती न मरने में आती है। फिर उनको ये नहीं मिलता है जन्म मरण का, फिर दोबारा उनको ये पीड़ा मिले। एक बार मानव शरीर में जब होना चाहिए जीवात्मा
जब जन्म हो जाएगा तो होश में आ जाएगी, रोशनी में आ जाएगी, प्रकाश में आएगी, ज्ञान में आएगी, शक्ति में आ जाएगी, जन्म उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और यह है कि 84 वर्षों का जो चक्कर है वो भी खत्म हो जाएगा। एक बात को मालूम करना कुछ कोट का लाभ ऊंचाई के साथ आपको समझना चाहिए। लेकिन जो चारों तरफ से जब आपको पत्तियां घेर लेती हैं और आप लेते हो, चलाते हो और चिट्ठियां लिखते रहते हो तरह तरह की, और लिखता है बड़ी तकलीफ है, और लिखता है महाराज क्या करें, खर्चा भी करता है, तनख्वाह कम मिलती है, आपने मना रखा है किसी को सताना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, जो कुछ मिले ईमानदारी से उसी में गुजारा करो। लेकिन अब लोग में इतनी महंगाई हो गई है, गुजारा नहीं होता। ऐसी चिट्ठियां आप लिखते हो, कुछ दया कर दीजिए, कुछ तरक्की कर दीजिए, कुछ कहते हो कुछ तनख्वाह बढ़ जाए, कुछ ये बढ़ जाए, विभिन्न चिट्ठियां आती रहती हैं। और उसको ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उसको पढ़ते भी हैं, उसको समझते भी हैं और ये भी जानते हैं कि हाँ वर्तमान में आपको तकलीफ और कष्ट भी है। लेकिन यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपको बताया जा रहा, यानी धीरज फिर भी जमाया जा रहा। लेकिन बहुत से लोग इस वायुमंडल में सत्संग के नहीं है, वो तो क्षणों में धीरज तोड़ देते और वो अपने शरीर को, अपने ईमान को, अपनी सत्यता को, अपने सब बाल बच्चों को इस देश के लिए बराबर भेज देते हैं। फिर तो लिखी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन परेशानियों को बाबा जी समझते नहीं है या बाबा जी के सामने आती नहीं है। हम तो छोटे से छोटे आदमी से बात करते हैं, उनके कुछ होगा जिनको कोई नहीं पूछता, उससे ऐसी बात करते हैं जो कभी आप कोई भी नहीं करते हो, और ऐसी गहराई की बात उससे पूछ लेते हैं। ये नहीं उनसे पूछते नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जो आदमी तुम्हारे बीच में खड़ा होता है मिट्टी में, वो सबसे बात कर सकता है, सबसे बात पूछ सकता है। हम कोई महलों में नहीं रहते हैं, ना हम कोई मतलब सिंहासनों में बैठे रहते हैं, आग के बीच में मिट्टी में काम करते हैं। जब उसको आप देखेंगे तो मैं सबसे बात कर सकता हूँ, सबकी बात सुन सकता हूँ, सबकी समझ सकता हूँ और सबकी बात का और सबकी चीजों का समाधान कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं, वो सबका समाधान है। लेकिन अब यह है कि जिस जटिल समस्या में तुम फंस गए हो, आपको वक्त और समय आएगा तभी समाधान हो जाएगा। समाधान जरूर होगा, इसमें कोई बातें नहीं है। इसलिए आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके यहाँ पर आए, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, बहुत बड़ा भाग है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इन घड़ियों के कुछ पापों के संस्कार बहुत ही उच्च पुण्य के थे, जो घसीट करके आपको ले आए, अल्लाह करके आपको बुला दिया। वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि तरफ रहे, ऐसे भी जो परिस्थिति में फंसे हुए हैं, भिन्न की परिस्थिति में फंसे हुए। बहुत लोग ऐसे भी हैं, करोड़ों आदमी, जिनके पास आने का खर्चा नहीं, हम उनको दिखाते। ऐसी बात नहीं है कि आज होली का जो अवसर यदि होने जा रहा उसको लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन विवश मजबूरी में है तो उनके मन बघेरू तो यहां बैठे हुए, शरीर उनका आवाज समझता है। अरे समझ लो, शरीर तो उनका आवाज समझता है। उनके पास इतना साधन, इतना दृढ़ और धन नहीं है कि वो बस से आ सके, वो ट्रेन से आ गए, लेकिन वो उनका यहाँ है। तो जिसका मन यहाँ बैठा होता है, यहाँ पर शरीर में आए तो जहां मन जाए, क्या कहते हैं कि मन जाता है जाने से, दृढ़ कर शरीर उतरी पड़ी कमान को करो न जाने की। असल बात तो यह है कि मन जाता है तो जाने से दृढ़ कर शरीर क्या करेगा, शरीर को वहां लेकर जा दिया, मन ले दिया उस मजबूरी में। तो इसको भी हम समझते हैं। तो करोड़ों आदमी ऐसे हैं, करोड़ों सत्संगी ऐसे हैं, क्या क्या हमको वहां जाना पड़ता है। अभी मैं इधर गया आपके 19 तारीख को ग्वालियर रोड से रोड की तरफ, वहां से बच्चे आए हुए हैं, उनके ताऊ जी वो यहाँ है। और जब मैं वहां उधर से आया तो बच्चे ने पकड़ लिया, देखा कि इधर से जा रहे कुछ तोड़ करके आया, भागा पीछे एक पेट्रोल पंप पर जाकर के पकड़ लिया, फिर लेके चलिए। जब वापस करने गया तो ताऊ जी कहते हैं देखा लोगों को क्या रखा होगा, देखा मेरी बात अच्छी हो गई कि नहीं, इनको आना पड़ा कि जाना पड़ा। ये देख लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि संकल्प कितना सच्चा और पक्का होता है, उसको देखने की जरूरत है कि हमारी इच्छा न होते हुए भी अचानक में वह पकड़ा और उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। और वो कहते हैं कि देखो हो गया, देखो
तो इसी तरह से जाना पड़ता है। ऐसा मत समझो कि हम कमजोरी में तो आए कभी नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं। ये कभी विचारे इसको खत्म कर दो, या तो तुमको बुला लेंगे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई ना कोई साधन बिठाया जाएगा। तो ये बड़े उम्मीद और पवित्र तुम्हारे इन गलियों और पासों के भाग हैं जो आप यहाँ पर गए पुराने उपस्थित हो गए, एकत्रित हो गए, और जो बातें आपको समझाई जाए उस पर बराबर पूरा करो। जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो तो सामूहिक मिलेगा, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आशीर्वाद का आप ध्यान रखो जो आपको दिल्ली में 24, 25, 26 अक्टूबर 83 में दिया गया था। कितने लोग वहां पर गए थे, वो दिया गया था, उसका तुम अनुभव कर लो कि वो आशीर्वाद बड़ा भूला कि नहीं। इसी तरह से एक चीज का अनुभव करते चले जाओगे कि वो आशीर्वाद और उसी प्रकार से आपको आशीर्वाद मिलता चला जाएगा, लेकिन आपको सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, बराबर। और वो प्रभु के आशीर्वाद का एहसास अपने को निरंतर उसके उस आशीर्वाद का ढूंढना करते रहना चाहिए। अरे भाई तुम तो भाई हो, राई के पर्वत करके चमन, तुम तो करो कल से चमन बना दे। अरे जिसमें कुछ नहीं है उसको सूरज बना दे, वो चक्का लगता है, उसमें तो बना कितनी बुझाए, कितनी उसमें आंखें, तुमको मेरे बात मालूम नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो यही बात सोच करके उसके गुणगान, वो जो अंदर में उसका नाम मिल गया, उसका रूप मिल गया, उसका स्थान मिल गया, उसकी आवाजें आपको मिल गई, निरंतर उसका गुणगान गाते रहो। और मैं बराबर उसी के लिए आपको भाषा कोशिश करता रहता हूँ कि आप उस पर विश्वास कर लो, तुम्हारे चित्त में बढ़ जाए, तुम्हारे मन में बढ़ जाए, तुम्हारी दृष्टि में बढ़ जाए, तुम्हारे अंदर उतर जाए, तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हारे कान खुल जाए, तुम्हारी भाषा खुल जाए, तुम्हारा फाटक टूट जाए, तो मैं आप देखा करो, बराबर कोशिश करता रहता हूँ, उससे प्रार्थना भी करता हूँ, दया करते रहिएगा, दया होगा नहीं कोई समझेगा। तो ये जो कार्यक्रम हो गए, छोटे मोटे कार्यक्रम है, आप तो देखते हो कि 50-50 साथियां एक साथ होती है, तो छोटा मोटा काम ऐसा होते रहता है। ये ऐसे काम जो अद्वितीय होते हैं, ये रेडियो पर नहीं आते या अखबारों पर नहीं, कभी भी रेडियो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, आपने कभी रेडियो अखबारों पर नहीं सुना, कभी भी स्वप्न में भी रात को सोते रहो, तो ये विश्वास आप कभी मत करना कि मेरा कोई समझदार रेडियो अखबार पर आएगा, कभी भी स्वप्न में भी। पहली बात तो आप छोड़ दो, लेकिन स्वप्न के वक्त में नहीं थे, लेकिन काम 15 जाने के वक्त में नहीं थे, उस समय पर उन्होंने 4 सीट बनाकर और सभी उनके शिष्य थे और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और अब तो कितने करोड़ हो गए, कोई 1-2 करोड़ नहीं हो। देखो पहले सुनो ध्यान से, जो न्याय पंचायत है उसमें और 5 टोलियां बना है, 5 आदमियों की 5 टोलियां तैयार कर रहे, फिर उसके बाद ब्लॉक में 5 टोलियां बना रहे, उसके बाद तहसील में 5 टोलियां बना रहे, उसके बाद जिले में 5 टोलियां बना रहे। ये आपकी टोलियां अलग है, ये कोई टोलियां स्कूल से लगभग कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग, इनकी रूप होगा गड्ढों की बिल्कुल अलग। उनमें 5 टोलियों में 25 आदमी होंगे, 25 आदमी जिले के, 25 आदमी तहसील के, 25 आदमी ब्लॉक के, 25 आदमी न्याय पंचायत के, इस तरह से और अलग अलग बिल्कुल विकास की बात। इसको अच्छी तरह से व्यवस्था से आपको पैसों पर मिल जाएगा और उसी अनुसार से आप एक नवीन ढंग से आपकी कार्य पद्धति को बिल्कुल काम रूप में ले आए, इसकी स्थापना कर दें। हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तुमको भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तुमको भी बड़ी जरूरत पड़ेगी, मुझे भी बड़ी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये टोलियां बिल्कुल अलग आएगी, ये कितनी बड़ी नहीं आएगी, इसको ध्यान में रखेंगे। ये अलग टोलियां होगी, उन टोलियों की रूपरेखा मैं इन्हीं 2-3 दिनों में पूरी समझा देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने 3 साल पहले यदि काम को पीछे कर दिया, उसी काम को 3 साल के लिए उसको समय को पूरा करना, 3 साल का छुटा हुआ कार्य आपको जल्दी से ही यदि उसको कवर कर देना कितने महीनों में, वो मैं आपको सब बता दूंगा। ध्यान रखिएगा, पीछे से मैंने बात कही थी, जहां जल्दी से जल्दी आप कोई बना लो, लेकिन आपने उस पर ध्यान दिया, वो आप बराबर उस समय को यदि पूरा कर लेना है। ध्यान रखिए उसको अच्छी तरह से। और ये एक ऐसी अद्वितीय टोलियां होगी
तो आपको रात में जाकर सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं आपके सामने मेरी बात जान देता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजारा तो आपका नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि 700 रुपये में क्या होगा। आजकल की महंगाई आपको बहुत परेशान किए हुए, कुछ होता नहीं। जब आप तनख्वाह पाते हो तो तनख्वाह 15 दिन में खत्म हो जाती है और एक काम करके तो 10 दिन को 3 भागों में बांट दो, तो जब तनख्वाह मिलती है तो 10 दिन को आप कांग्रेसी हो जाते हैं और जो खूब आओ वो खर्चा करो, ये करो वो करो वो करो वो करो, उसको में खाओ, ये खरीदो वो खरीदो, 10 दिन को कांग्रेसी और 10 दिन आप सोच रहे। मैं समझ रहा हूँ, बड़ी मोटी बात बता रहा हूँ, करो 10 दिन कांग्रेसी, 10 दिन सोचते और उसके बाद 10 दिन कांग्रेसी। समझ लो आप, मुझसे बच्चों माने मत पूछना, बस तुम अपने ढंग की बात को समझ लो। जब तनख्वाह मिलती है तो 10 दिन तुम कांग्रेसी रहते हो, उस 10 दिन में तुम्हारी तनख्वाह खत्म। फिर तुम उधर लोग रहे, भाई चला गया है, मैं देता हूँ, सुबह देता हूँ, शाम को देता हूँ, अभी डॉक्टर में दे दूंगा, मैं करके दे दूंगा, और तेरा रहना क्या कोशिश करते हो अपने औरतों में देखोगे। उसके बाद फिर तबियत ले आए, अरे देखेंगे महीने 2 महीने जब आ जाएगा ठीक जाएगा, उसके लिए सरकार फिर उसको छुड़ा दिखा दिया, फिर उसको गाड़ी दिखा दी, मार देंगे तुमको, तुमने गद्दी में मारा और मेरी बदनामी की, तो 10 दिन तुम करने से रहते हो। तो 10 दिन में 3 भागों में बांट दो, 10 दिन कांग्रेसी, 10 दिन 2 दिन, 10 दिन कांग्रेस, और बताओ कैसे पूरा करें, पूरा अभी को समझते हैं ऐसी बात नहीं है, अभी और फिर यह है कि हमको भी आप कुछ ना कुछ करते कुछ होती जाओगे, उसी का चलिएगा, उसी का आप कैसे नहीं मानेगा, अच्छा नहीं मानेगी, तो सबको ऐसे कुछ नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, तो कुछ ना कुछ हमको भी दोगे, क्योंकि हमको तो तुम दोगे देते ही हो, दोगे ही, इसमें कोई बात नहीं, वो भी उसी तनख्वाह देते हैं। अगर वैसे तुम आओगे और कहेंगे ये कैसे तुमने किया, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये भी समझता हूँ, ये भी समझता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझता हूँ, लेकिन इसका कोई उपचार तो निकालना पड़ेगा, रास्ता तो नहीं पड़ेगा, रास्ता ढूंढा होगा। हमने अपने जमाने में देखा है, जब 3 रुपये तनख्वाह मिलती थी एक प्रकार की हो, तो वो बात बच्चों को यानी घी भी खिला देता था, दूध भी पढ़ा भी देता था, लेकिन आज हमें महीने हो जाता 2.5 रुपये में पूरा परिवार का पालन पोषण करता था, और आज हमें बता देता था कि महीने चारा बता देता था, और वो चारा में मतलब 1000 रुपये के बड़ा जो बचाता था, और उसने लाखों रुपये के हिसाब से कुछ नहीं। देखिए इसमें बहुत का अंतर हो गया, चारा में वो 1000 रुपये के बराबर और लाखों रुपये 1000 रुपये के बराबर। हमने वो भी जमाना देखा, 10 रुपये के जब जमाना है तभी देखा, जब 15 रुपये तनख्वाह मिलती थी जब भी देखा, और मैं आपको बताता हूँ 42 रुपये एक मास्टर को यानी 30 रुपये की तनख्वाह मिलती 42 में, और रजिस्टर उठा के आप देख लीजिए तो 25 रुपये और 20 रुपये को तनख्वाह मिलती थी, और 42 में यानी 15 रुपये की एक मास्टर को तनख्वाह मिलती थी, और उसी को देख लिया। और आप छोड़ दीजिए, 42 की बात आपको बता रहा हूँ, पीछे की बात को छोड़िए, लेकिन यह गुजारा भी करते थे तो 4-5 रुपये बचा भी लेते थे, पूरे जब शासन का ईमानदारी के साथ पालन पोषण करते थे, स्मार्ट रहता था उससे आए गए का बच्चा भी करते थे, गुजारा भी गुजारा रहते थे। तो 2 वर्ष से 4 वर्ष से आओगे होने में जाए तो वहां से यहाँ तक आओगे, आगे जाने का डेढ़ हो जाओगे, और तुम जाओगे डेढ़ हो जाएगा, तो तुमको क्या बचेगा, और तुमको 4-5 करते सामने आना जाना जरूर है, तुम्हारा मन बन तुम आते ही जाते हो। एक बहुत बड़ी परेशानी बनी है, आखिरी बात है अलीगढ़ से और अमृतसर का यह गाड़ी का रखा था, अभी अभी कोई गलत की बात नहीं, यदि अंग्रेज से जाते जाते तब ये गाड़ी का रखा था, और आप छोड़ दीजिए कितना लगेगा, तो ये भी समझ जाए उसका पूरा अनुभव है, ऐसी बात नहीं। और आगे जो आएगा उसका भी अनुभव है, तो आप सब विचार के साथ में और आगे की बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, और जो कुछ है उसको आप नहीं उसमें तो आप सच्ची में सीख रहे हैं, लेकिन आगे की बात आपकी समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आती है। ये जो बात है हम लोगों का छोटे मोटे समाज में 10 करोड़ आदमी होते हैं, 10 करोड़ कोई बात नहीं होती है,
देखिए बाबा जी जो संघर्ष भी गए उससे तो कोई काम किए नहीं, काम तो लेने का समय आया, अब काम लेकर के आपको दिखा देंगे, करा के तो यही कहते रहे कि हमने कोई काम नहीं दिया और अब काम चलाएगा तो दिखा देंगे काम लेकर कि करो आदमी क्या काम करते हैं, वो सब देखने को आपको मिलेगा। लेकिन हमने कोई काम अभी तक नहीं दिया, कोई आदमी सोचता हो बाबा जी ने कोई काम दिया, कुछ नहीं, हमने काम करेगा कोई ख्याल नहीं किया था, लेकिन हाँ मेरा विचार बन जाएगा काम देगा तो देखेगा करो आदमी कैसे काम नहीं करते तो काम दिखाएंगे। और कामदारी तो लाभ है और कामदारी तो आराम है और काम की तो कीर्ति है और काम में कुछ है और काम के सामने आएगा। तो आप सुबह जरा जल्दी उठिएगा क्योंकि कल आप सभी लोग यहाँ पर वृत्ति होनी बड़ी लक्ष्यमान होनी होती है, बड़े बड़े राशि लेते हैं और मारते हो सचमुच मारते, ये कहिए कि मतलब वो धारी कर लेते हो और सचमुच भी रहकर मार देते हैं तो कितनों के ये बदल छूट जाते हैं। यहाँ पसाने में और जगह होली मनाई जाती है, वहां लोग देखते हैं और आप शहर में देखोगे कितना कूड़ा कचरा सब फेंकते हैं, मतलब ये उस तरह का नहीं, लेकिन आज इस तरह से होली लोग देखते हैं, हम लोग प्रेमी आसन में सब लोग मिलजुल करके प्रेम से खेलेंगे और एक दूसरे में बनेंगे। कल होगा थोड़ा सा जल्दी उठिएगा और चलेगी इतनी जल्दी काम मत कीजिएगा और उसको जब कहा जाएगा तब आप शुरू कीजिए, उसका आनंद लीजिए। अभी तक तो आपने ऐसा किया कि जब जब आपकी तबियत आई तभी आपने कर दिया तो वो आनंद नहीं मिल पाता, वो तो जब बहुत सुन लीजिए, सुनने के बाद फिर उसके लिए तैयार होंगे और तैयार होने के बाद फिर उसका आनंद लीजिए, बस तो ठीक रहता है। नहीं तो बड़ा आप उठेंगे और इधर में थोड़ा सा जो नए लोग आए थे वो थोड़ा आराम कर लेंगे कर जाएगी और वैसे आपकी थकावट तो बनी गई, थकावट तो आपको है क्योंकि अगर थकावट आपको होती तो आप आते हैं, थकावट तो आप उठा करके आए, आपको मतलब ये है कि बिना थकावट के हो तो कोई ऐसी बात नहीं किसी तरह की। तो कई लोगों को भी अवसर जो बेचारे आए हुए दूर से इसको देखने के लिए चलो बड़ी तरह के बाबा जी की कुछ मंदिर भी है, चलो देखेंगे तो अगर हमने कोई समाज नई बनाई नहीं और पुरानी बनी आई नहीं, ठीक है उसी को आप समझ लो, उसी को आप समझ लीजिए, जो पुरानी है उसी को ठीक कर लीजिए, नई कोई बनाने की जरूरत क्यों पड़े, जो जो व्यवस्थाएं भाजपा की है उसी को ठीक कर लीजिए, अपनी जगह पर आ जाइए, बात खत्म हो जाए, विचारी का खत्म हो जाए बोलने और उसका आप आनंद लेने लगिए। हम कोई भी व्यवस्था जिसमें मुझे की किसी भी समाज की सोचते हैं न हम कोई नहीं बनाते, जो पहले भी है उसी को हम सुझा देते हैं और अब चाहते हैं उसी को याद कर लो, उसी का आनंद लेने लगो तो बात सब अपनी जगह पर आ जाए, सब भक्तियां भक्ति शुरू हो जाए। और ये लोग सब परेशान ये सब देखते हैं तो सब गला लगाते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक काम होगा और ऐसा ही काम सारे संसार होगा चाहिए, ये अक्सर क्या भाव को समझते हैं, लेकिन अब कहने में मजबूरी में बात समझ में जब आ जाएगी पास में आओगे तो सब ठीक हो जाएगा, पास नहीं आते वो सब कोई बंधे रहते हैं। इतनी कंट्री है यदि समाजों के थे यदि तकदीर उनके इतने विचार बन गए कि वो आलोचना करते हैं, उनको बिल्कुल आलोचना निर्जर कर देते हैं, उनकी व्यक्ति का क्या आलोचना क्या है, तो बड़ा भाई करता है इतने आलोचना किसी के साथ करती नहीं, उनकी आलोचना और नहीं करती है, क्या करें कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा दायरा बना लीजिए कि किसी की आलोचना तुम्हारे पर कोई असर करे, वो एक आलोचना करेगा तुम सब उसके हजार समर्थन करो, बात करोगे सत्ता का समर्थन भी तो कोई समर्थन है, आलोचना झूठी आलोचना और समर्थन सत्ता समर्थन उसका समर्थन करोगे तो वह पर सबको आराम मिल जाएगा, झूठी आलोचना करोगे उस पर भी होगी। तो ऐसा हमारे को क्यों क्यों ऐसा हम संयोग पत्रों बनाते अच्छा बनाए काम हो जाएगा आपका। अच्छा तो आप लोग सबसे सब बोलो जय गुरुदेव। देखो 18 तारीख को सोए इस सड़क पर जो पैदल 24 मील जो ऊपर यात्रा करेंगे बर्फ के लिए वो बैग कंबल बनाने को जाएगा नहीं, जब वो जाने का प्रस्ताव होगा तो उन सबको जाने वालों को चक्कर लगेगा, लेकिन जो यात्रा में नहीं जाएंगे उनको जाएंगे, उनको नहीं लगेगा, उनको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आवाज पर बात नहीं समझ पाओगे। तो जो लोग पैदल यात्रा जाएंगे यहाँ से 24 मील वो मैं कल बता दूंगा कि कैसे चलोगे। 18 तारीख को सुबह और बड़े आराम से बैठते उठते बैठते चलते बोलते जाते
पाठ करते और शहर तक पहुंच जाओगे, ये मैं आपको सब बता दूंगा और कल बताऊंगा। तो जगह चंदन लगाए जो कोई जाएगा नहीं, जो भी जाना चाहेंगे और जाओ तो फिर जाओ, हजार जाओ, कितने भी जाओ, चंदन लगेगा तब जाएंगे, टीका लगेगा तब वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और वो टीके का मतलब आने के बाद में आपको समझ आएगा। अभी कुछ विचार मत करो। और बाकी जो वैसे जारी थे या राज्यों से विचार करते हैं या राज्यों से या मुल्कों से वो मैं जाएंगे लेकिन पड़ जाता क्योंकि राज्यों की होगी वो भारत को तक जाएंगे और वहां उनका एक सम्मेलन हो रहा और रोजी को सम्मेलन है और मैं तो सम्मेलन के बाद होता है क्योंकि नहीं होगा तो आशीर्वाद का मिलेगा, वो तो आशीर्वाद मिलेगा ही तो आप उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा ही। इसलिए हम लोग अपने अभी के विचार में गए, अभी आज को कर लेंगे, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा और जिनके साथ कोई बाल बच्चे आए वो बैठी अपनी अपनी व्यवस्था करेंगे। मोदी का बोलो जय और लगभग बातों के एजेंसी यहाँ पर उपस्थित हो गए आप लोगों के यहाँ पर आ गए और वो वहां तो मिलेंगे ही आपको, तो आप लोगों की जो भी बात होगी वो सब वही पर होगी। यहाँ पर आपको सबसे सत्संग मिलेगा, वहां वो सब कुछ मिलेगा और जो लोग वहां सीधे पहुंच रहे हैं वो लोग सीधे वहीं जाएंगे उसी जगह पर, यहाँ भी उनको क्या जरूरत तो सीधे वहीं पहुंचेंगे और पैर में समय पहुंच जाएंगे तो वहां बहुत उपस्थिति होगी। छोटी उपस्थिति वहां पर नहीं होगी, बात करना है बहुत बड़ी बीच को उपस्थिति होगी और तो तुमको आपको से देखने को ही मिलेगा। तब उत्तान कीजिएगा जय देखो कहा ये हमारे इंडिया में शोर बचा हुआ है, बात होता ये छोटा मोटा शोर नहीं है, समूचे रात तक में शोर का बचा हुआ है। अब आपको ये सोचना है कि कोई भी रेडियो कोई भी अखबार ये देखिए आपकी जिसमें नहीं कोई समाचार कोई सूचना नहीं है लेकिन भरतपुर की सूचना आनी चाहिए, ये आप देख लीजिए, इसी से आप समझ लीजिए ये सब जगह सूचना है तो बात है ऐसी बात नहीं। जय गुरुदेव। अच्छा है बात जो यात्रा में जब मैं गया था 1 महीने के लिए, जो लोग आए होंगे उस यात्रा में थे, जो लोग उन लोगों की तलाश करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे और बातचीत, और जो लोग वहां से आए हुए हैं वो आप लोग उन लोगों को पहचानते हो, उन लोगों को आप ढूंढ लेना, तलाश कर लेना और मैं जानता ही कि आपको मिल जाऊंगा वहां उनका आपके बीच में आप उसको भी बता देना कि मैं एक स्थान था, मुझे भी याद करा देना मेरे सामने, जब आ जाओगे तो याद करा देना ना, उसी समय समझ सकता। आप इधर उधर छुपे रहोगे तो ठीक नहीं है, सामने आप लोग करता रहेगा बता देना। बहुत अच्छी बात आपने वैसे दी है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता आपको तो है ही लेकिन मुझे आपसे भी ज्यादा प्रसन्नता है कि आपने कम से कम जो बातें वहां बताई गई उसको आपने सुना और विश्वास किया और यहाँ आए तो छोटी चीज नहीं है, या आपको जो बातें बताई उसको बहुत बड़ी चीज मिलेगी। अब जो कोई बाकी रह गए होंगे सारी साथियों से आपको अगर किसी को लड़की है अपनी लड़की को कुछ भी दे सकता है, तो अपनी लड़की के लिए तो कोई भी बात दे सकता है, उसको कौन हो सकता है, उसके पास पानी हो उसके पास हजारों पीछा से कुछ भी कर सकता है लेकिन कोई जबरदस्त बात नहीं, एक सीधी चीज है। और जितने 20 साल तक सारा होगा उसका कुछ तो उसकी मां उसका पिता कुछ करता है, उसका कुछ तो करते ही, ऐसा तो नहीं है कि उसको बिना में छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं। जो उनके ऐसा करती उनके हृदय में जो रहता है, जो परिवार में अपने घर में होगा और उसका जय गुरुदेव।